ब्लश, ब्लश का मीनिंग होता है शर्मा जाना, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ब्लश्ड, यानी उसमें ईडी लगा देते हैं। और जिस वर्ब के एंड में डी या ईडी लगता है उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, तो ये रेगुलर वर्ब है। और यहाँ पर V2 क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है कि वो शर्मा गया, उसका जो शर्माने का काम था वो पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर V2 का यूज़ हुआ, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। वो शर्मा गया, ही ब्लश्ड, वो शर्मा गई, शी ब्लश्ड, तुम शर्माते बहुत हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बात प्रेजेंट में हो रही है। यू ब्लश अलॉट, बहुत के लिए अलॉट, यू ब्लश तुम शर्माते हो, अलॉट बहुत, तुम बहुत शर्माते हो, यू ब्लश अलॉट। मुझसे शर्माओ मत, जब भी कोई काम मना किया जाता है करने के लिए तब वहाँ पर डोंट का यूज़ किया जाता है, यानी मत करो, अब क्या नहीं करो, ब्लश मत करो, डोंट ब्लश ऑफ मी, मुझसे शर्माओ मत मुझसे, डोंट ब्लश ऑफ मी, तुम इतना क्यों शर्माते हो, वाई डू यू, वाई डू यू, डू यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है, जब प्रेजेंट की हैबिट बताते हैं। वाई डू यू ब्लश, तुम क्यों शर्माते हो, सो मच, इतना, वाई डू यू ब्लश सो मच, तुम मुझसे शर्मा क्यों रहे हो। अब प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू हो गया तो वहाँ पर ING लगता है, इज MR के साथ है। वाई आर यू ब्लशिंग, तुम क्यों शर्मा रहे हो मुझसे, ऑफ मी, तुम मुझसे क्यों शर्मा रहे हो, वाई आर यू ब्लशिंग ऑफ मी। अब चलिए अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर फील बैड मतलब क्या होता है, बुरा लगना, फील बैड यानी बुरा लगना, बुरा महसूस करना। अब यहाँ पर फील का फेल्ट क्यों आया है, V2 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में बात हो रही है, ये बुरा लगने का काम कब हुआ है, पास्ट में हुआ है। हिंदी में सेंटेंस है, मुझे बहुत बुरा लगा, आई फेल्ट सो बैड। अब यहाँ पर फेल्ट की जगह अगर मैं फील कहूँ तब क्या मीनिंग होगा कि आई फील सो बैड, मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट में बात हो रही है, इसीलिए फेल्ट, आई फेल्ट सो बैड, मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। अब यहाँ पर फ्यूचर में बात हो रही है तो विल लगेगा, यू विल फील सो बैड, मुझे क्यों बुरा लगेगा, वाई विल आई फील सो बैड, उसे क्यों बुरा लगा, वाई डिड ही, पास्ट की बात हो रही है इसीलिए डिड, डिड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है, उसे क्यों बुरा लगा, वाई डिड ही फील बैड। अब यहाँ पर इतना अगर रहता या बहुत रहता तब यहाँ पर सो लगाते हैं, बट यहाँ पर वो है नहीं, उसे क्यों बुरा लगा, वाई डिड ही फील बैड, तुम्हें क्यों बुरा लगा, वाई डिड यू फील बैड। यहाँ पर डिड आ जाए तो फिर V2 नहीं आता, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का रूल है। अगला वर्ड है डे ड्रीम। डे ड्रीम मतलब क्या होता है, दिन में ख्वाब देखना, डे यानी दिन और ड्रीम यानी ख्वाब देखना, तो दिन में ख्वाब देखना। और कोई काम से मना किया जाए तो डोंट, दिन में ख्वाब मत देखो, डोंट डे ड्रीम, वो दिन में ख्वाब देख रहा है, ही इज़ डे ड्रीमिंग, तुम दिन में ख्वाब देख रहे हो, यू आर डे ड्रीमिंग। दिन में ख्वाब देखना बंद करो, स्टॉप डे ड्रीमिंग, दिन में ख्वाब देख रहे हो क्या, आर यू डे ड्रीमिंग। मुझे पता है ये जायज़ है, जब कहते हैं जायज़, जायज़ वर्ड के लिए जस्टिफाइड आता है, मुझे पता है यानी मैं जानता हूँ, आई नो दिस इज़ जस्टिफाइड, ये जायज़ है। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, योर एंगर इज़ जस्टिफाइड, देखो ये जायज़ नहीं है, सी या सी की जगह आप लुक भी कह सकते हैं, लुक ये जायज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड, जो जायज़ है वो बोलो, स्पीक बोलो, विच इज़ जो है, जस्टिफाइड जायज़, स्पीक विच इज़ जस्टिफाइड। तुम्हारा गुस्सा जायज़ था, तुम्हारा गुस्सा योर एंगर था, वॉज जस्टिफाइड जायज़, योर एंगर वॉज जस्टिफाइड, उसका गुस्सा जायज़ था, हिज एंगर वॉज जस्टिफाइड। मुझे नहीं लगता ये जायज़ है, नहीं लगता, आई डोंट थिंक दिस इज़ जस्टिफाइड। अब कुछ एक तरह के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, बट यहाँ पर ज़्यादा बेहतर आई फील स्लीपी यूज़ करें। मेरा पेट ख़राब है, माई स्टमक इज़ अपसेट, अपसेट यानी सेट नहीं है, माई स्टमक इज़ अपसेट। ये बक्सा बड़ा भारी है, दिस बॉक्स इज़ वेरी हैवी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नो वन विल बी यानी कोई नहीं होगा, वर्स
बुरा दैन मी, मुझसे। नो वन विल बी वर्स दैन मी, वो रोते रोते आया। ही केम वाइल वीपिंग, वाइल वीपिंग, अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे हम, वाइल कब यूज़ करते हैं। ही केम, वो आया, वाइल वीपिंग, रोते रोते। वो देखता का देखता रह गया। ही केप्ट वॉचिंग, इसको मैं बता चुका हूँ, जब पास्ट में कोई काम कंटिन्यू रहती है कुछ देर तो वहाँ पर केप्ट का यूज़ हम करते हैं। वो देखता का देखता रह गया। ही केप्ट वॉचिंग, वे लोग देखते रह गए। दे केप्ट वॉचिंग, मैं खाना खा कर आऊँगा। आई विल कम आफ्टर ईटिंग द फूड, आई विल कम आफ्टर ईटिंग द फूड। मेरा दाहिना आँख फड़क रहा है, फड़क रहा है के लिए आप कहते हैं ट्वीचिंग। मेरा दाहिना आँख फड़क रहा है, माई राइट आई इज़ ट्वीचिंग, यहाँ पर आई है, आइज़ नहीं, क्योंकि एक आँख की बात हो रही है। मेरा बायां आँख फड़क रहा है, माई लेफ्ट आई इज़ ट्वीचिंग। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, पूछने पर पूछ रहे हैं यहाँ पर, बता नहीं रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या। हैव यू लॉस्ट योर माइंड, मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग, यहाँ पर हैविंग की जगह आप टेकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह आप ईटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और हैविंग यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टैंडर्ड ये है और एडवांस में भी यही है। आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग, मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। सब्र रखो या सब्र करो, इसके लिए हम क्या कहते हैं, हैव पेशेंस, या आप कह सकते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। सब्र रखो, हैव पेशेंस, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सब्र करो, हैव सम पेशेंस। कभी तो सब्र रखा करो, डू एवर, इसको मैं बता चुका हूँ, डू एवर, कभी तो सब्र रखा करो, हैव पेशेंस, तुम सब्र नहीं रख सकते क्या, कांट यू हैव पेशेंस, तुम्हें सब्र रखना चाहिए, यू शुड हैव पेशेंस, तुम्हें सब्र रखना चाहिए था, तो चाहिए था शुड हैव हैड, यू शुड हैव हैड पेशेंस। हद पार मत करो, डोंट क्रॉस द लाइन, या आप कह सकते हैं डोंट क्रॉस द लिमिट, अपनी हद पार मत करो, डोंट क्रॉस योर लिमिट, तुम अपनी हद पार कर रहे हो, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, तुमने तो हद पार कर दी, यू हैव क्रॉस्ड योर लिमिट, तुम्हें अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव क्रॉस्ड योर लिमिट। शुड हैव के बाद हमेशा V3 यूज़ होता है, ये याद रखें आप, यू शुड नॉट हैव क्रॉस्ड योर लिमिट, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, बस की बात को हम कहते हैं कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, ये उसके बस की बात नहीं है, या ये उसके बस की बात नहीं है, दो है, ये उसके बस का नहीं है या ये उसके बस की बात नहीं है, बात एक ही है। इट्स नॉट हिज कप ऑफ टी, ये केवल मेरे बस की बात है, इट्स ओनली, ये सिर्फ माई कप ऑफ टी, मेरे बस की बात है, मेरे बस का नहीं है सुबह 4 बजे उठना। गेटिंग अप एट 4 o'clock इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तुम मुझसे दूर रहो, तुम स्टे अवे, दूर रहो, फ्रॉम मी, मुझसे, स्टे अवे फ्रॉम मी, आपने सुना ही होगा, वो तुमसे दूर नहीं रह सकता, ही कांट स्टे अवे फ्रॉम यू, तुम उससे दूर रहो, यू स्टे अवे फ्रॉम हिम अगर कोई लड़का है और हर अगर कोई लड़की है, यू स्टे अवे फ्रॉम हिम और हर, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए था, यू शुड हैव स्टेड, V3 क्यों आया, क्योंकि इससे पहले शुड हैव है, यू शुड हैव स्टेड अवे फ्रॉम हिम। पत्थर दिल मत बनो, पत्थर दिल को हम कहते हैं हार्ड हार्टेड, डोंट बी, मत बनो हार्ड हार्टेड पत्थर दिल, तुम बड़े पत्थर दिल इंसान हो, यू आर अ वेरी हार्ड हार्टेड पर्सन, वो बहुत पत्थर दिल इंसान था, ही वॉज अ वेरी हार्ड हार्टेड पर्सन। तुम इतने पत्थर दिल कैसे बन गए, हाउ डिड यू बिकम, तुम कैसे बन गए, सो इतने हार्ड हार्टेड पत्थर दिल, हाउ डिड यू बिकम सो हार्ड हार्टेड। देखो सी, मना मत करना, डोंट रिफ्यूज़, सी की जगह आप लुक भी यूज़ कर सकते हैं, और डोंट कब यूज़ करते हैं, जब आप किसी को कोई काम करने के लिए मना करते हैं। देखो मना मत करना, सी डोंट रिफ्यूज़, तुमने मना क्यों किया, वाई डिड यू रिफ्यूज़। अब यहाँ पर अगर डिड की जगह डू आता तब क्या ट्रांसलेट होता कि तुम मना क्यों करते हो, वाई डू यू रिफ्यूज़, पास्ट की बात है इसीलिए वाई डिड यू रिफ्यूज़, तुम हर बार मना कर देते हो, यू रिफ्यूज़ एवरी टाइम, या कह सकते हैं एवरी टाइम यू रिफ्यूज़।
अब मना क्यों कर रहे हो? नाउ वाई आर यू रिफ्यूजिंग? मना करने के बाद भी तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग देयर इवन आफ्टर रिफ्यूजिंग? इवन आफ्टर के बाद भी। मुझे इसकी आदत नहीं है। आदत नहीं, आदत के लिए आप यूज़ करते हैं यूज्ड टू, यानी मुझे इसकी आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज्ड टू इट। मुझे जल्दी सोने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज्ड टू स्लीपिंग अर्ली। ऐसा करने से तुमको क्या मिलेगा? वट विल यू गेट बाई डूइंग सो या बाई डूइंग दिस? ऐसा करने से उसको क्या मिलेगा? वट विल ही गेट बाई डूइंग सो? ऐसा करने से क्या होगा? वट विल हैपन? क्या होगा बाई डूइंग सो? ऐसा करने से। बाप का माल को हम कहते हैं फादर्स प्रॉपर्टी। फादर्स प्रॉपर्टी, ये तुम्हारे बाप का माल, ये क्या तुम्हारे बाप का माल है? क्वेश्चन है, इसीलिए इज इट, और बताना रहता तो इट इज़। क्वेश्चन है इसीलिए इज इट। इज इट क्या है? क्या ये है योर फादर्स प्रॉपर्टी? तुम्हारे बाप का माल। ये क्या तुम्हारे बाप का घर है? इट इज इट योर फादर्स प्रॉपर्टी? ये तुम्हारे बाप का माल नहीं है। इट्स नॉट योर फादर्स प्रॉपर्टी। इसे अपने बाप का माल मत समझो। डोंट कंसिडर इट योर फादर्स प्रॉपर्टी। अब मैं सही सलामत हूँ। सही सलामत को कहते हैं सेफ एंड साउंड। अब मैं सही सलामत हूँ। नाउ आई एम सेफ एंड साउंड। या आप कह सकते हैं आई एम सेफ एंड साउंड नाउ। लास्ट में यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। हम सही सलामत पहुँच गए। वी अराइव्ड सेफ एंड साउंड। आशा करता हूँ तुम सही सलामत हो। आई होप, यानी आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, यू आर सेफ एंड साउंड। मैं तुम्हें सही सलामत देखकर खुश हूँ। आई एम ग्लैड, या आई एम हैप्पी भी कह सकते हैं। आई एम ग्लैड टू सी यू सेफ एंड साउंड। खैर, सब कुछ सही सलामत है। एनीवे एवरीथिंग इज़ सेफ एंड साउंड। सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। ये सब याद कर लें, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। दोस्त वही है जो समय पर काम आए। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ये दोनों अच्छे से याद कर लें और यूज़ करें अपने कन्वर्सेशन में। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वही है जो वक्त पर काम आए। और अगला ये भी एक, कम ज्ञान यानी कम इल्म ख़तरनाक होता है। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तुम हंसते हंसते, अब मैंने कहा था कि ये बताऊंगा वाइल का यूज़, वही चीज़ यहाँ पर आ गई। लाफिंग मतलब होता है हंसना, जब ऐसा हम जेरेंड यूज़ करें, लाफिंग हंसना। अब वाइल लगाएंगे तो उसी वर्ब को आप दो बार कहेंगे। वाइल लाफिंग, हंसते हंसते। दौड़ना, रनिंग, दौड़ते दौड़ते। वाइल रनिंग। खाना, ईटिंग, खाते खाते। वाइल ईटिंग। तुम हंसते हंसते पागल हो जाओगे। यू विल गो क्रेजी वाइल लाफिंग। वो हंसते हंसते रोने लगी। शी स्टार्टेड क्राइंग वाइल लाफिंग। मेरा तो हंसते हंसते पेट दुखने लगा। माई स्टमक स्टार्टेड हर्टिंग वाइल लाफिंग। गलत फहमी में मत रहो। डोंट बी इन मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन यानी गलत फहमी। अगला है इस गलत फहमी में मत रहो, या आप कहते हैं इस गलत फहमी में मत रहना। डोंट बी, मत रहना। इन दिस, इसमें, किसमें? इस मिसकंसेप्शन में, इस गलत फहमी में। तुम गलत फहमी में जी रहे हो। यू आर लिविंग इन मिसकंसेप्शन। मैं गलत फहमी में नहीं जी रहा हूँ। आई एम नॉट लिविंग इन मिसकंसेप्शन। किस गलत फहमी में जी रहे हो तुम? विच मिसकंसेप्शन आर यू लिविंग इन? तुम अभी भी इस गलत फहमी में जी रहे हो। आर यू स्टिल लिविंग इन दिस मिसकंसेप्शन? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत को हम कहते हैं कंप्लेंट्स। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। आई हैव नो कंप्लेंट्स विद यू, या आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स विद यू। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। आई हैव नो कंप्लेंट्स विद हिम, या आप कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स विथ हिम। मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। आई हैव नो कंप्लेंट्स विथ लाइफ, या आप कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स विथ लाइफ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आई हैव नो कंप्लेंट्स विद एनीवन, या आप कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स विद एनीवन। क्या तुम्हें अब भी मुझसे कोई शिकायत है? डू यू स्टिल हैव, क्या तुम्हारे पास अब भी है? एनी कंप्लेंट्स, कोई शिकायत, विद मी, मुझसे। वो हद से ज़्यादा बिगड़ गई है। अब यहाँ बिगड़, हद से ज़्यादा के लिए हम कहते हैं मोर दैन इनफ, और बिगड़ जाना स्पॉइल्ड। वो हद से ज़्यादा बिगड़ गई है। शी हैज़ स्पॉइल्ड मोर दैन इनफ। अब तुम हद से ज़्यादा बोल रहे हो। नाउ यू आर स्पीकिंग मोर दैन इनफ। तुम हद से ज़्यादा बोलने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग मोर दैन इनफ। जाकर देखो, गो एंड सी।
गो जाओ, एंड और सी देखो, जाकर देखो। आकर देखो, कम एंड सी। जब नॉर्मली कहना हो खाकर देखो तब आप क्या कहेंगे, चेक बाय ईटिंग। यहाँ पर एक रूडनेस का टाइप है, जाकर देखो, गो एंड सी। अब यहाँ पर जब नॉर्मली कहना हो, अच्छे से कहना हो, खाकर तो देखो, चेक बाय ईटिंग। पूछ कर तो देखो, चेक बाय आस्किंग। बोल कर तो देखो, चेक बाय स्पीकिंग। फ़ोन करके तो देखो, चेक बाय कॉलिंग अप। करके देखो, चेक बाय डूइंग। बता कर तो देखो, चेक बाय टेलिंग। बुला कर तो देखो, चेक बाय कॉलिंग। पी कर तो देखो, चेक बाय ड्रिंकिंग। बैठ कर देखो कितना सॉफ्ट है, चेक बाय सिटिंग हाउ सॉफ्ट इट इज़। कैसा लगा मेरा मजाक, हाउ डिड यू फाइंड। तो कैसा लगा के लिए आप क्या कहेंगे, हाउ डिड यू फाइंड मेरा मजाक, माई जोक। कैसा खाना कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड द फूड। वो वाला कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड, अच्छा ये वाला है तो दिस वन, हाउ डिड यू फाइंड दिस वन। मेरी ड्रेस कैसी लगी, हाउ डिड यू फाइंड माई ड्रेस। कैसी लगी मूवी, हाउ डिड यू फाइंड द मूवी। अगला है चलो मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम। अब यहाँ पर लेट अस का क्या कहते हैं, शॉर्ट है। लेट अस का कॉम्बिनेशन लेट्स। लेट्स अज्यूम, चलो मान लेते हैं, या लेट्स कंसिडर। चलो मान लेते हैं कि तुम वहाँ नहीं थे, लेट्स कंसिडर यू वर नॉट देयर। चलो मान लेते हैं कि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, लेट्स अज्यूम ही स्लैप्ड यू। अपनी बकबक बंद करो, बकबक क्या होता है, चैटर, ठीक है, और बहुत के लिए आपको बताया जा चुका है, अलॉट कहते हैं। अपनी बकबक बंद करो, स्टॉप योर चैटर। तुम बकबक बहुत करते हो, यू चैटर अलॉट। वो बकबक बहुत करती है, शी चैटर्स अलॉट। ज़्यादा बकबक मत करो, डोंट चैटर टू मच। तुम ज़्यादा बकबक क्यों करते हो, वाई डू यू चैटर अलॉट। तुम बहुत बकबक करने लगे हो, यू हैव स्टार्टेड चैटरिंग अलॉट। मैं बस अपने काम से काम रखता हूँ, तो इसके लिए क्या कहते हैं, आई जस्ट माइंड माई ओन वर्क। माई ओन वर्क। तुम बस अपने काम से काम रखो, यू जस्ट माइंड योर ओन वर्क। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, वी शुड माइंड आवर ओन वर्क। आगे क्या है, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तो आई एम एंग्री विद यू। आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, आई एम नॉट एंग्री विद यू। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, आई एम वेरी एंग्री विद यू। वो मुझसे बहुत गुस्सा है, शी इज़ वेरी एंग्री विद मी। मेरी मम्मी मुझसे बहुत गुस्सा थी, माई मदर वॉज वेरी एंग्री विद मी। उसने मुझे अकेले में बुलाया, तो ही कॉल्ड, उसने बुलाया मी, मुझे प्राइवेटली, अकेले में। मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू प्राइवेटली। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू प्राइवेटली। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, आई हैव टॉक टू यू। बताया जा चुका है ये स्ट्रक्चर, आई हैव टॉक टू यू प्राइवेटली। क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ, मे आई टॉक टू यू प्राइवेटली। क्यों ना एक और ले लें, इसको क्या कहेंगे आप, शुडंट वी बाय। क्यों ना एक और ख़रीद लें, शुडंट वी बाय वन मोर। एक और वन मोर। क्यों ना आज यहीं रुक जाए, शुडंट वी स्टे हेयर टुडे। बहुत बोलने लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट। बहुत चिल्लाने लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड शाउटिंग अ लॉट। बहुत इतराने लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड फ्लॉन्टिंग अ लॉट। बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड टेलिंग अ लॉट। यू हैव स्टार्टिंग टेलिंग अ लाई, झूठ, टेलिंग अ लाई। यू हैव स्टार्टेड टेलिंग अ लाई अ लॉट। थिंक यानी सोचना, ऑफ योर सेल्फ, खुद को। तुम अपने आप को समझते क्या हो, वट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। तुमने मुझे समझ क्या रखा है, वट हैव यू गॉट मी थिंकिंग। वट हैव यू गॉट मी थिंकिंग। वो अपने आप को समझता क्या है, वट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो, वट आर यू थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ। तुम क्या अपने आप को पहलवान समझते हो, डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ रेस्लर। डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ रेस्लर। फॉर नो रीज़न यानी बग़ैर वजह के, बिला वजह, बेवजह, फॉर नो रीज़न। अननेसेसरीली भी कह सकते हैं। तुम बेवजह मुझ पर शक कर रही हो, यू आर डाउटिंग मी फॉर नो रीज़न। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, यू आर गेटिंग अपसेट फॉर नो रीज़न। तुम बेवजह क्यों चिल्लाते हो, वाई डू यू स्क्रीम फॉर नो रीज़न। अगला है, तुम बेवजह क्यों गुस्सा हो जाते हो, वाई डू यू गेट एंग्री फॉर नो रीज़न। तुम बेवजह क्यों चिल्ला रहे हो, वाई आर यू शाउटिंग फॉर नो रीज़न। अगला है, झगड़ालू को हम क्या कहते हैं, क्वारलसम। वो झगड़ालू नहीं है, ही इज़ नॉट क्वारलसम।
वो बहुत झगड़ालू है। ही इज़ वेरी क्वारलसम। इतने झगड़ालू मत बनो, डोंट बी सो क्वारलसम। तुम बहुत झगड़ालू हो, यू आर वेरी क्वारलसम। मुझे झगड़ालू लोग पसंद नहीं, आई डोंट लाइक क्वारलसम पीपल। मैं तुम्हारी तरह झगड़ालू नहीं हूँ, आई एम नॉट क्वारलसम लाइक यू, या आई एम नॉट एज क्वारलसम एज यू आर। तुम बहुत झगड़ालू हो गई हो अब, यू हैव बिकम वेरी क्वारलसम नाउ। ढंग से बात करो, टॉक इन अ मैनर। इन अ मैनर यानी ढंग से। ढंग से बात करो, टॉक इन अ मैनर। ढंग से बोलो, स्पीक इन अ मैनर। ढंग से नहीं बात कर सकते क्या तुम? कांट यू टॉक इन अ मैनर। मैं हमेशा ढंग से बोलता हूँ, आई ऑलवेज स्पीक इन अ मैनर। अगला है, क्या तुम ढंग से काम करोगे या नहीं? विल यू वर्क इन अ मैनर और नॉट? विल यू वर्क इन अ मैनर और नॉट? तुम्हें उससे ढंग से बात करनी चाहिए थी, यू शुड हैव टॉक्ड टू हर इन अ मैनर। मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड। डरने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ योर थ्रेट्स। अब मैं किसी से नहीं डरने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ एनी वन। अगला है, अब मैं किसी के बाप से नहीं डरने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ एनी वंस फादर। फिर भी को हम कहते हैं इवन देन। मैं फिर भी वहाँ जाऊँगा, इवन देन आई विल गो देयर। फिर भी मैं इंग्लिश सीखूँगा, इवन देन आई विल लर्न इंग्लिश। फिर भी तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, इवन देन यू शुड ट्राई। उसकी गलती थी, फिर भी वो बहस कर रही थी। इट वॉज हर मिस्टेक, इवन देन शी वॉज आर्ग्यूइंग विथ एवरी वन। आगे, रहने दो, यू लीव इट। यू लीव इट, रहने दो, या लेट इट भी कह सकते हैं। रहने दो, मैं चला जाऊँगा, आई विल गो। यू लीव इट, आई विल गो। तुम रहने दो, मैं उससे बात कर लूँगा, यू लीव इट, आई विल टॉक टू हिम। तुम रहने दो, कोई और कर देगा, यू लीव इट, समवन एल्स विल डू दिस। अब तुम रहने दो, मैं किसी और से कह दूंगा करने के लिए, नाउ यू लीव इट, आई विल से समवन एल्स टू डू इट। ये अनजाने में हो गया, इट इज़ डन एक्सीडेंटली, या आप कह सकते हैं इन एडवर्टेंटली। ये अनजाने में हो गया, इट इज़ डन एक्सीडेंटली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, आई डिड नॉट डू इट डिलिबरेटली, आई डिड नॉट डू इट डिलिबरेटली। अनजाने में मुझसे एक गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक। मेक मिस्टेक यानी गलती करना, पास्ट की बात हो रही है इसलिए मेड। आई मेड अ मिस्टेक एक्सीडेंटली, अनजाने में मैंने गलत बटन दबा दिया, आई प्रेस द रॉन्ग बटन एक्सीडेंटली। अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना, फॉरगिव मी, माफ़ करना, इफ़ आई हैड मेड एनी मिस्टेक, अगर मैंने कोई गलती की हो तो एक्सीडेंटली, अनजाने में। मेरा वो मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन दैट। मेरा वो मतलब नहीं है, आई डोंट मीन दैट। यहाँ पर था इसलिए डिडंट, और यहाँ पर है तो इसलिए डोंट। एक प्रेजेंट पास्ट की बात है और ये पहले दूसरे में प्रेजेंट की बात है। उसका वो मतलब नहीं था, ही डिडंट मीन दैट। समझने की कोशिश करो, हमारा वो मतलब नहीं था, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी डिडंट मीन दैट। मुझे पता है, आई नो, तुम्हारा वो मतलब नहीं था, यू डिडंट मीन दैट। फिर भी, इवन देन, तुम्हें कम से कम, यू शुड हैव थॉट, सोचना चाहिए था एक बार, एट लीस्ट। आई नो यू डिडंट मीन दैट, इवन देन यू शुड हैव थॉट एट लीस्ट वंस। दूर हो जाओ, गेट अवे, पीछे हटो, मूव बैक, साइड हटो, स्टेप असाइड या मूव असाइड। जल्दी जाओ, गो एट वंस, जल्दी आओ, कम एट वंस, एक तरफ हट जाओ, मूव असाइड। अगला है, जल्दी करो, बी क्विक, या आप कह सकते हैं हरी अप। उसके बाद तैयार हो जाओ, बी रेडी या गेट रेडी। ये अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग, ये अच्छी आदत है, इट्स अ गुड हैबिट। ये सब मेरी गलती है, दिस इज़ ऑल माई फॉल्ट, दिस इज़ ऑल माई फॉल्ट। ये सब उसकी गलती है, दिस इज़ ऑल हिज फॉल्ट। ये सब तुम्हारी गलती है, दिस इज़ ऑल योर फॉल्ट। ये सब उन लोगों की गलती है, दिस इज़ ऑल देयर फॉल्ट। मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया, आई कॉल्ड यू ट्वाइस, पर तुमने जवाब नहीं दिया, बट यू डिडंट आंसर या रिप्लाई, बट यू डिडंट रिप्लाई। उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, आई शैल हैव टू थिंक फॉर दैट। मैं किसी से बहस नहीं करता, आई डोंट आर्ग्यू विद एनी वन। क्या वो तुमसे बहस कर रहा था, वॉज ही आर्ग्यूइंग विद यू। तुम हमेशा मेरे साथ बहस करते हो, यू ऑलवेज आर्ग्यू विद मी। बहस क्यों कर रहे हो, या अब तो वाई आर यू आर्ग्यूइंग। अब कहते हैं मुझसे बहस मत करो या मेरे साथ बहस मत करो, तो डोंट आर्ग्यू विथ मी। तुम छोटी छोटी बातों पर बहस क्यों करते हो, वाई डू यू आर्ग्यू
ओवर स्मॉल थिंग्स, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट स्पेयर यू, तुम थके हुए लग रहे हो। यू लुक टायर्ड, क्या तुम्हें कम सुनाई देता है। आर यू हार्ड ऑफ हेयरिंग, हार्ड ऑफ हेयरिंग यानी कम सुनाई देना। मेरा फ़ोन साइलेंट पर था। माई फ़ोन वॉज ऑन साइलेंट, बाज़ार आजकल मंदा है। मार्केट इज़ डल दीज डेज़, वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं। देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग देयर, मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम अशेम्ड, अशेम्ड यानी शर्मिंदा, मैं अपनी गलतियों से शर्मिंदा हूँ। आई एम अशेम्ड ऑफ माई मिस्टेक, वो अपनी गलतियों से शर्मिंदा है। ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज मिस्टेक, वो अपने व्यवहार से शर्मिंदा है था। शी वॉज, अच्छा लड़का है तो ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, वो खुद से शर्मिंदा है यानी वो अपने आप से शर्मिंदा है था। यहाँ पर हिंदी में है इसलिए यहाँ पर इज़ आएगा। अगर यहाँ पर था रहता तो यहाँ पर वॉज फिर सही है। वो खुद से शर्मिंदा था या वो अपने आप से शर्मिंदा था तो ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, मैं खुद से शर्मिंदा हूँ। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, तुम्हें एक दिन शर्मिंदा होना पड़ेगा। वन डे यू विल हैव टू बी अशेम्ड, चुप रहने का क्या लोगे या चुप रहने का क्या लोगे तुम। वॉट विल यू टेक टू कीप क्वाइट, यहाँ से जाने का क्या लोगे या यहाँ से जाने का क्या लोगे तुम। वॉट विल यू टेक टू गो फ्रॉम हेयर, जो करना है जल्दी करो। डू वॉट यू हैव टू डू क्विकली, जो कहना है जल्दी कहो। से वॉट यू हैव टू से क्विकली, जो लेना है जल्दी लो। टेक वॉट यू हैव टू टेक क्विकली, जो पहनना है जल्दी पहनो। वेयर वॉट यू हैव टू वेयर क्विकली, हमें अब सोना चाहिए या हमें अब सोने जाना चाहिए। आई थिंक वी शुड गो टू स्लीप नाउ, सुबह मुझे जल्दी उठना है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैव टू का यूज़ पहले ही बताया जा चुका है। हमें सुबह जल्दी उठना है। वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। कॉल मी इफ़ नीडेड, इफ़ नीडेड यानी ज़रूरत पड़े तो, या आप इसको पहले भी रख सकते हैं। इफ़ नीडेड कॉल मी, वो पैसे मांग रहा है। ही इज़, तो यहाँ पर आलिंगन नहीं होगा बल्कि आस्क फॉर होगा, ठीक है। आस्क फॉर, वो पैसे मांग रहा है। ही इज़ आस्किंग फॉर मनी, ज़रूरत पड़े तो और मांग लेना। आस्क फॉर मोर, आस्क फॉर अभी बताया मांगना, तो आस्क फॉर मोर इफ़ नीडेड आस्क फॉर मोर, दोनों तरीके से बना सकते। ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल टेल यू इफ़ नीडेड, या पहले रखें इफ़ नीडेड आई विल टेल यू, या आई विल लेट यू नो, बताने की जगह लेट यू नो भी कह सकते हैं टेल की जगह। आई विल लेट यू नो इफ़ नीडेड, या इफ़ नीडेड आई विल लेट यू नो। ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। आई विल कॉल यू अप, आई विल कॉल यू अप इफ़ नीडेड, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। इफ़ आई नीड आई विल कॉल यू, मैं यूँ गया और यूँ आया। आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, आई विल बी बैक इन अ फ्लैश, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। आई ऑल्सो नो अ लिटल बिट, उसे थोड़ी बहुत नॉलेज है। ही हैज़ अ लिटल बिट ऑफ नॉलेज, तुम्हें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यू नीड अ लिटल बिट ऑफ प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत तुम्हें भी सोचना चाहिए था। यू मस्ट हैव थॉट अ लिटल बिट, या आप कह सकते हैं यू ऑल्सो शुड हैव थॉट अ लिटल बिट। बहकाओ मत, डोंट मिसलीड या मिसगाइड, मुझे नहीं बहका सकते हो तुम। यू कांट मिसगाइड या मिसलीड मी, उसे बहकाओ मत। डोंट मिसलीड हिम, अगर लड़का या लड़की है तो हर, डोंट मिसलीड हिम, मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू मिसलीड मी, वो मुझे बहका रहा था। ही वॉज मिसलीडिंग मी, उसे बहका क्यों रहे हो। वाई आर यू मिसलीडिंग हिम, तुम हमेशा बहकाते रहते हो। यू ऑलवेज कीप मिसलीडिंग, कीप का यूज़ बताया जा चुका है। तुम खामखा शक करते हो। यू सस्पेक्ट अननेसेसरीली, और अननेसेसरीली की जगह फॉर नो रीज़न आप कह सकते हैं। खामखा टाइम वेस्ट मत करो। डोंट वेस्ट टाइम अननेसेसरीली, या डोंट अननेसेसरीली वेस्ट टाइम, खामखा गुस्सा मत करो। गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री अननेसेसरीली, खामखा ज़िद क्यों कर रहे हो। वाई आर यू इंसिस्टिंग अननेसेसरीली, वो खामखा मुझसे बहस कर रहा था। ही वॉज आर्ग्यूइंग विद मी अननेसेसरीली। अगला है फ़िलहाल, फ़िलहाल के लिए कहते हैं एज़ फॉर नाउ, फ़िलहाल एज़ फॉर नाउ, फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ। एज़ फॉर नाउ आई एम गोइंग, या आप कह सकते हैं एट द मोमेंट, फ़िलहाल के लिए एट द मोमेंट या एज़ फॉर नाउ, ज़्यादा बेहतर एज़ फॉर नाउ कहें। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ। एज़ फॉर नाउ आई एम गोइंग, फ़िलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। एज़ फॉर नाउ लीव मी अलोन, फ़िलहाल तुम यहाँ से जाओ। एज़ फॉर नाउ यू गो फ्रॉम हेयर। अगला है फ़िलहाल तुम इसे यहाँ से ले जाओ। एज़ फॉर नाउ यू टेक इट फ्रॉम हेयर, फ़िलहाल मुझे भूख नहीं है। एज़ फॉर नाउ आई एम नॉट फीलिंग
हंग्री। अगला है तुम वाकई बहुत चालाक हो। यू आर इंडीड, इंडीड यानी वाकई, यू आर इंडीड वेरी क्लेवर, वाकई वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज इंडीड वेरी ब्यूटीफुल, मैं उस दिन वाकई बिजी था। आई वॉज इंडीड बिजी ऑन दैट डे, वो वाकई बहुत अच्छा इंसान है। ही इज़ इंडीड अ वेरी गुड पर्सन, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वाकई मैं जा रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, आई एम इंडीड गोइंग। आगे खुराफाती, खुराफाती को हम कहते हैं मिसचिवस। वो बड़े खुराफाती इंसान हो तुम। यू आर अ वेरी मिस्चिवस पर्सन, तुम हमेशा खुराफाती काम करते हो। यू ऑलवेज डू मिस्चिवस वर्क, बहुत खुराफाती दिमाग है तुम्हारा। यू हैव अ वेरी मिस्चिवस माइंड, यहाँ कोई खुराफाती काम मत करना। डोंट डू एनी मिस्चिवस वर्क। अगला है ऐसे खुराफाती आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं आपको। फ्रॉम वेयर डू यू गेट सच मिस्चिवस आइडियाज़, ये अपने तक ही रखना या इसे अपने तक ही रखना या इस बात को अपने तक ही रहना रखना, तो कैसे कहेंगे, कीप इट अप, कीप इट अप टू, यानी इसे रखना अब कहाँ तक, योर सेल्फ, ये बात अपने तक ही रखना। कीप इट अप टू योर सेल्फ, तुम्हें ये बात अपने तक ही रखनी चाहिए थी। यू शुड हैव केप्ट इट अप टू योर सेल्फ, अच्छा होगा अगर हम इसे अपने तक ही रखें। इट विल बी नाइस बेटर इफ़ वी कीप इट अप टू आवर सेल्व्स, क्या तुम्हें यकीन है कि वो इस बात को अपने तक ही रखेगा। आर यू श्योर शी विल कीप इट अप टू हर सेल्फ, जाने से पहले मुझे बता देना। लेट मी नो बिफोर गोइंग, वह छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती है। शी स्टार्ट्स क्राइंग ओवर स्मॉल थिंग्स, ओवर स्मॉल थिंग्स यानी छोटी छोटी बातें। तुम छोटी छोटी बातों पर बहस क्यों करते हो। वाई डू यू आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों हो जाते हो। वाई डू यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग, उसमें बुराई क्या है। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, बात पैसे की नहीं है। इट्स नॉट अबाउट मनी, मैंने कभी आपकी बात टाली है। हैव आई एवर डिसओबेड यू, अगला है बात भरोसे की नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इट्स नॉट अबाउट ट्रस्ट, आई डोंट हैव एनी मनी, अपनी गलत फहमियों को दूर करो। गेट रिड ऑफ योर मिसकंसेप्शन, तुम उसके चक्कर में पड़ते ही क्यों हो। वाई डू यू इवन डिपेंड या रिलाई ऑन हिम, वाई डू यू डिपेंड ऑन हिम, पता नहीं उसका गुस्सा कब ठंडा होगा। आई डोंट नो व्हेन हिज एंगर विल सबसाइड, ओह मैं तो बिल्कुल ही भूल गया। ओह नो आई कम्प्लीटली फॉरगेट, या आप कह सकते ओह नो आई टोटली स्लिप्ड माई माइंड। अच्छा आई नहीं, यहाँ पर इट होगा, इट्स टोटली स्लिप्ड माई माइंड। एक तो तुम गलती करते हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो। फर्स्ट यानी एक तो यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम एक गलती करते हो या कर रहे हो। ऑन द टॉप ऑफ दैट, ऊपर से यू आर टेलिंग अ लाई। फर्स्ट यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर टेलिंग अ लाई। आगे है मैं पहले ही लेट था। आई वॉज ऑलरेडी लेट, ऊपर से ट्रैफिक में फंस गया। ऑन द टॉप ऑफ दैट आई हैड स्टक इन द ट्रैफिक।